इजराइल ने ऐसा ऐलान किया है जिससे फिलिस्तीनियों की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती है। इजराइल ने कहा कि वो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 22 यहूदी बस्तियां बसाएगा। इसमें नई बस्तियां बसाना और बिना सरकारी अनुमति के पहले से निर्मित बस्तियों को वैध बनाना भी शामिल है। इजराइल ने 1967 के युद्ध में गाजा, पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनी चाहते हैं कि उनके भविष्य के देश में ये तीनों क्षेत्र शामिल हों। ज़्यादातर देश बस्तियों को अवैध और दशकों पुराने संघर्ष के हल करने के में भी बाधा मानते रहे। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा है कि बस्तियां बसाने में उनकी पकड़ मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इजराइल की ज़मीन पर हमारे ऐतिहासिक अधिकार को मजबूती मिलेगी और फिलिस्तीनी आतंकवाद इससे कुचला जाएगा। उन्होंने कहा कि एक रणनीतिक कदम है जो कि इजराइल के लिए खतरा बनने वाले फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को रोकेगा। इजराइल पहले ही इस क्षेत्र में 100 से ज़्यादा बस्तियां बसा चुका है और इसमें लगभग 5 लाख लोग रह रहे हैं। ये बस्तियां छोटी छोटी पहाड़ी चौकियों से लेकर के अपार्टमेंट ब्लॉक, शॉपिंग मॉल, कारखाने और सार्वजनिक पार्क वाले इलाकों में पूरी तरह से विकसित है। समुदायों के बीच में अब ये एक विश्वस्त जगह बन चुकी है। वेस्ट बैंक में 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं जो कि पश्चिमी समर्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ इजरायली सैन्य शासन के अधीन रहते हैं। वहीं बस्तियों में बसने वालों के पास इजरायली नागरिकता है। इजराइल ने हाल के सालों में बस्तियों के निर्माण में और तेज़ी लाई है और इस तेज़ी ने फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के छोटे क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बहुत बलपूर्वक कब्जा किए गए क्षेत्र पर इजराइल के दावों का समर्थन करके उन बस्तियों को वैध बनाने के लिए कदम उठाना और दशकों पुरानी अमेरिकी विदेश नीति को तोड़ कर भी रख दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अधिकांश पूर्ववर्तियों की तरह ही बस्तियों का विरोध किया, लेकिन उनके विकास को रोकने के लिए इजराइल पर बहुत कम दबाव डाला था। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने पिछले साल ही कहा था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में इजराइल की मौजूदगी गैरकानूनी है। कोर्ट ने इसे ख़त्म करने और बस्तियों के निर्माण को तुरंत रोकने के लिए भी आदेश दिया था। वहीं इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों के पैनल को गैर बाध्यकारी राय करते हुए निंदा की। कहा कि ये क्षेत्र यहूदी लोगों के ऐतिहासिक मातृभूमि का हिस्सा है और इसीलिए इस तरह के आदेश का पालन करना उसके लिए वो बाध्य नहीं है। और ये एक बड़ा फैसला अब किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये बड़ा फैसला आने वाले वक्त में नक्शा ही बदल कर रख देगा।